नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलेंगे जो अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। आज हम एक ऐसी जगह की सैर पर जा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत है और जहां का कल्चर भी बहुत वाइब्रेंट है। यहां की संस्कृति और परंपराएं आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये जगह है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीचों बीच। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें अद्वितीय हैं। यहाँ से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसे एक अनोखा आकर्षण प्रदान करती है। ये है असम, एक ऐसा राज्य जो आपके सेंसेस को कैद कर लेता है और आपकी आत्मा को खुश कर देता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। असम अलग अलग चीजों का मेल है। यहाँ की विविधता आपको हर कदम पर एक नया अनुभव देती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हरी भरी घाटियां भी। ये पहाड़ और घाटियां इस राज्य की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। घने जंगल हैं और चाय के बड़े बड़े बागान भी। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के बागान इसकी गवाही देते हैं। यहाँ की हवा में नेचर की आवाजें गूंजती हैं और मसालों की खुशबू फैली रहती है। ये खुशबू और आवाजें इस जगह को और भी खास बनाती हैं। पुराने मंदिर और इमारतें हमें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। ये इमारतें और मंदिर इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। लेकिन असम को सबसे अलग बनाते हैं यहाँ के लोग। उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगी। वो बहुत प्यारे हैं, सबका स्वागत करने वाले हैं और बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी विविधता इस राज्य की पहचान है। अहोम से लेकर बोडो, मिशिंग से लेकर राभा, हर समुदाय यहाँ की संस्कृति में अपना अनूठा योगदान देता है। असम अलग अलग कल्चर का मेल है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता इस राज्य को और भी खास बनाती है। हर ग्रुप इस राज्य के कल्चर को और भी खूबसूरत बनाता है। उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत इस राज्य की धरोहर है। तो आइए मेरे साथ इस यादगार सफर पर चलें और असम के जादू को देखें। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियां आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। आइए इसके छुपे हुए खजानों को एक्सप्लोर करें और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी को महसूस करें। एडवेंचर शुरू करते हैं। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। असम की लाइफलाइन है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी न केवल राज्य की भौगोलिक संरचना को आकार देती है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। ये नदी पूरे राज्य के बीचों बीच बहती है और इसके लैंडस्केप और कल्चर को आकार देती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गांव और शहर इस नदी के बिना अधूरे हैं और इसके लैंडस्केप और कल्चर को आकार देती है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत सब कुछ इस नदी से प्रेरित है। ये नदी जीवन का सोर्स है जो खेती और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी देती है। किसान इसके पानी से अपनी फसलों को सींचते हैं और व्यापारी अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके पानी में बहुत सारी मछलियां हैं जो लोगों को रोजगार देती हैं और परंपराओं को जिंदा रखती हैं। मछुआरे दिन रात मेहनत करते हैं और ताजी मछलियां बाजार में लाते हैं। ब्रह्मपुत्र के ताज का सबसे कीमती हीरा है माजुली द्वीप। ये द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप देखने लायक होता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ समय मानो रुक जाता है। माजुली की शांति और सादगी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है। पुराने मठ, वाइब्रेंट परंपराएं और एक अलग ही तरह की लाइफस्टाइल घूमने आने वालों का इंतजार करती है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हैं। असम की सैर चाय के बागानों के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये बागान असम की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां तक नजर जाती है, चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई देती हैं। ये हरे भरे बागान असम की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। हवा में चाय की पत्तियों की खुशबू फैली रहती है। ये खुशबू यहाँ के लोगों की मेहनत और समर्पण की कहानी कहती है। ये बागान सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक जिंदा समुदाय है। यहाँ के लोग मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये असम की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये बागान असम की धरोहर हैं और यहाँ की संस्कृति का प्रतीक हैं। असम का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। ये कभी शक्तिशाली कामरूप साम्राज्य का घर हुआ करता था। ये प्राचीन साम्राज्य सदियों तक फला फूला। इसने कला, वास्तुकला और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। 13वीं शताब्दी में अहोम राजवंश सत्ता में आया। अहोमों ने 600 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनकी अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी असमिया समाज को प्रभावित करते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असम आई।
ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। औपनिवेशिक काल में बहुत सारे बदलाव आए, चाय के बागान स्थापित किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। हालांकि इस दौरान संसाधनों का शोषण भी हुआ और स्थानीय संस्कृति का दमन भी। असम की सांस्कृतिक विरासत उतनी ही विविधतापूर्ण है जितने यहाँ के लोग। ये राज्य परंपराओं, भाषाओं और कला के रूपों का संगम है। संगीत और नृत्य असमिया संस्कृति का अभिन्न अंग है। बिहू नृत्य अपनी जीवंत वेशभूषा और ऊर्जावान चालों के साथ देखने लायक होता है। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बिहू है। साल में 3 बार मनाया जाने वाला बिहू बदलते मौसमों और फसल चक्र का प्रतीक है। ये त्योहार दावत, नृत्य और मौज मस्ती का समय होता है। परिवार और समुदाय जीवन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। असम अपने उत्तम हथकरघा वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्वालकुची के जीवंत रेशम से लेकर गमछा के जटिल डिजाइनों तक असमिया वस्त्र अपनी सुंदरता और कारीगरी के लिए बेशकीमती हैं। असम धार्मिक सद्भाव की भूमि है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और विभिन्न आदिवासी धर्म शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। राज्य की आध्यात्मिक विविधता को दर्शाते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च और पवित्र उपवन यहाँ के परिदृश्य में फैले हुए हैं। नीलांचल पहाड़ी के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। देवी कामाख्या को समर्पित यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। नव वैष्णववाद हिंदू धर्म के भीतर एक भक्ति आंदोलन असम में गहराई से निहित है। 15वीं शताब्दी के संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित नव वैष्णववाद भक्ति, संगीत और नाटक को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में महत्व देता है। इसका प्रभाव राज्य की कला, साहित्य और सांस्कृतिक प्रथाओं में देखा जा सकता है। भाग 6 काजीरंगा वन्यजीवों का स्वर्ग। असम प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा गया है। कार्बी आंगलोंग की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर मानस राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों तक राज्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। लेकिन शायद असम की प्राकृतिक विरासत का सबसे प्रमुख प्रतीक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यह पार्क बाघों, हाथियों, जंगली भैंसों और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का भी घर है। हालांकि असम के प्राकृतिक पर्यावरण को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। राज्य की जैव विविधता की रक्षा करना उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 असम का स्वाद, मसाले और स्वादिष्ट व्यंजन। असमिया व्यंजन स्वाद और सुगंध का एक रमणीय मिश्रण है। यह ताजी सामग्री, जड़ी बूटियों और मसालों के अनोखे मिश्रण के उपयोग के लिए जाना जाता है। चावल मुख्य भोजन है, जिसके साथ विभिन्न प्रकार के मांस, मछली और सब्जियों के व्यंजन परोसे जाते हैं। सबसे लोकप्रिय असमिया व्यंजनों में से एक है मासोर टेंगा, जो टमाटर, नींबू और आउटेंगा या हाथी सेब के विशिष्ट उपयोग से बना एक तीखा मछली करी है। एक और व्यंजन है कद्दू के साथ बत्तख, एक स्वादिष्ट व्यंजन जो मुर्गी पालन और मौसमी सब्जियों दोनों के प्रति इस क्षेत्र के प्रेम को दर्शाता है। असम के आदिवासी समुदायों की अपनी अनूठी पाक परंपराएं हैं। बांस के अंकुर से लेकर स्मोक्ड मीट तक उनका भोजन प्रकृति के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। भाग 8 असम, जहां परंपरा प्रगति से मिलती है। असम प्रगति पर अग्रसर राज्य है। परंपरा में गहराई से निहित होते हुए भी यह प्रगति और विकास को अपना रहा है। चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक चालक बना हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्र उभर रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस असम में महत्वपूर्ण संसाधन है। राज्य रेशम, बांस और फलों का भी प्रमुख उत्पादक है। पर्यटन एक और बढ़ता हुआ उद्योग है। असम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और वन्यजीव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। असम गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी में प्रगति कर रहा है। भाग 9 असम का अदम्य साहस। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, मुझे उम्मीद है कि आपने असम के जादू की एक झलक देखी होगी। यह राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, हर यात्री के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। ये लुभावनी सुंदरता, गर्मजोशी से भरे आतिथ्य
और स्थायी परंपराओं की भूमि है। यहाँ के लोग अपने अतिथियों का स्वागत दिल से करते हैं और उनकी परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो आज भी जीवित हैं। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र से लेकर एक सींग वाले गैंडे तक असम प्राकृतिक अजूबों का खजाना है। यहाँ की वन्य जीवन और प्राकृतिक दृश्यावली अद्वितीय हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। असम ने अपनी चुनौतियों का सामना किया है। बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ के लोगों की परीक्षा ली है। प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक अशांति और आर्थिक संघर्षों ने इसकी भावना की परीक्षा ली है, लेकिन असम के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद असम के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया है और अपने जीवन को फिर से संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी परंपराओं को थामे रखा है, प्रगति को अपनाया है और एक उज्जवल भविष्य के लिए अपनी आशा कभी नहीं छोड़ी है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता को भी गले लगाते हैं। तो आइए हम असम की भावना का जश्न मनाएं। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें उनकी जीवंतता और उत्साह का अनुभव कराते हैं। आइए हम इसकी विविधता को संजोएं। असम की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे और भी खास बनाती है। और आइए हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता और विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। असम की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सभी को अपनी धरोहर और संस्कृति को संजोने का प्रयास करना चाहिए।